आईएमएफ से मुआहिदा होते ही स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही है। कारोबार में मस्बत रुझान से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। मार्केट दोबारा कारोबार खुलने पर 400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 43,837 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। ज़बरदस्त तेज़ी के बाद शेयर्स की खरीदो फरोख्त दोबारा बहाल कर दी गई है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं मार्केट के हवाले से। जी काशिफ। में जो है दोबारा कारोबार का आगाज हो गया है और जो मार्केट में एक दफा फिर 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट में अगर इसका सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो मार्केट में जब मार्केट तो बंद हुई थी उसके लिहाज से मार्केट में इस वक्त 43,841 की सतह पर पहुंच गई है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जब से आईएमएफ का मुआहिदा हुआ है तो मार्केट में आज तेजी देखी जाएगी। तो आज मार्केट में पहले सेशन में 5% का अपर लॉस लगा और उसके बाद सूरत हाल ये है कि मार्केट में अभी भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और मार्केट इस वक्त 43,841 की सतह पर मौजूद है। काशिफ, ये बताया गया इससे पहले जब आपसे बात हुई थी तो 2,300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था और 43,800 पर ये ट्रेड कर रहा था। अभी क्या सूरत हाल है मार्केट की? देखिए मार्केट अभी भी सर यही सूरत हाल है। मार्केट में सर 2,388 पॉइंट का इजाफा हुआ है। जब से मार्केट का दोबारा आगाज हुआ है मार्केट इसी सूरत हाल में इसी रेंज पे जो है वो 2,300 2,400 और मतलब मार्केट मौजूद है। तो मार्केट में जो सरमायाकार है उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो खरीदारी देखने में आ रही है। तमाम ही कारोबार जो हिस्से हैं उनके कारोबार में जो है पॉजिटिव सूरत हाल देखने में आ रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि मार्केट में आज सरमायाकार जो यकीनी की सूरत हाल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मार्केट एक्सपर्ट सलमान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया था। आईएमएफ का मुआहिदा होने के बाद ईद के बाद ये तेज़ी जो देखने में आ रही है, क्या इसको सस्टेन कर पाएंगे, कंटेन कर पाएंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो एग्रीमेंट आईएमएफ का हुआ है बहुत शानदार हुआ है और हमारे पाकिस्तान की मईशत के बहुत सारे मसाइल जिसमें डिफॉल्ट होना था, जिसमें बहुत अनसर्टेनिटीज थी, डॉलर का रेट का था, बहुत सारी चीजें थी। अब इंशाल्लाह ताला वो चीजें कंट्रोल में आ गई हैं। डिफॉल्ट होने का अब कोई चांस नहीं है। इसके साथ साथ करेंसी भी हमारी एप्रिशिएट करेगी और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा यूरो बॉन्ड और सुकूक बॉन्ड की कीमतें भी अच्छी बढ़ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट स्टेबल है, अच्छी है। हाउएवर बुनियादी इश्यूज अभी भी मौजूद हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट 22% है और इसके साथ साथ डॉलर को मजीद कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को चाहिए कि वो चीजें, वो मसाइल जिसकी वजह से मईशत में आती है, जो जेन्युइन मसाइल है, अगर उनकी तरफ कंसंट्रेट करे अगले 1 से 2 महीने में तो इंशाल्लाह ये मार्केट जो है वो मुस्तकिल अच्छी रह सकती है। सलमान साहब, ये बताइएगा इससे पहले भी जब मार्केट में तेज़ी देखी जाती है, आईएमएफ से कोई मुआहिदा होता है या डील की खबरें गर्दिश करती हैं तो मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है, तेज़ी आती है, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद जो मार्केट के ग्राफ में डिप आता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है, क्योंकि अभी तो 43,800 के पॉइंट पर चला गया, लेकिन जो डिप आता है वो जितना इजाफा हुआ है उससे ज़्यादा डिप आ जाता है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। देखें, हमारी स्टॉक मार्केट या दुनिया की कोई भी मार्केट होती है, जाहिर है वो फैक्ट्स एंड फिगर पे चलती है, न्यूज एंड व्यूज पर चलती है। जो पिछले 1-1.5 साल से हमारी मईशत के हालात रहे हैं, डॉलर 180 से बढ़ के 300 रुपए हो गया था, इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% से उठ के 22% पर आ गया था और ये तमाम चीजें जो हैं आपके सामने ही हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इस मार्केट में आता रहा है। अब यही चीजें अगर अच्छी चलती तो मार्केट कभी भी खराब नहीं होती और न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि जितने भी कारोबार हैं वो सब पिछले 1 से 1.5 साल में बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। ठीक है सलमान साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मार्केट में तेज़ी तो देखने में आ रही है खुर्रम साहब, लेकिन इसके बाद जो व्यूज़ हैं उसके बाद डिप आ जाता है, उसको कैसे सस्टेन कर पाएंगे अभी जो मार्केट की सूरत हाल है? देखिए, अगर हम आईएमएफ के साथ हमारा जो मुआहिदा होने जा रहा है वो ऑन ट्रैक रहता है और साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट रेस करने की जरूरत है, जो कि एक आपको पता है कि एक फोरम बनाया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। वहाँ से अगर हम उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट रेस कर सकें और हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं इस वक्त जो कि लिस्टेड भी हैं, उनमें से 1 से 2 अरब डॉलर जो है रेस किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में फिर कंटिन्यूटी जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि बैटरी जो है वो कंटिन्यू करेगी। आज जो सेंटीमेंट जो है थोड़ा पॉजिटिव हुआ है स्टॉक मार्केट में और ये रिफ्लेक्शन आपको करेंसी में भी नजर आएगी 1 आध दिन में। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अगर कंटिन्यू करती हैं
और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अगले 1 महीने या 1.5 महीने को जो जब तक गवर्नमेंट है लेके चलती है और एक अच्छे नोट पे लेके चलती है और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस दिखाती है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, माहिर मईशत, और सलमान नकवी जो मार्केट एक्सपर्ट हैं। मार्केट में जो तेज़ी आई है उस हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। काशिफ मुनीर हमें मार्केट में जो तेज़ी आई है उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद डॉलर के दाम गिरने का इम्कान है। डॉलर मार्केट में कितने रुपए नीचे आ सकता है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी तफसीलात लेंगे। अभी आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी है, डॉलर के दाम गिरने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की क्या कीमत रहेगी उस हवाले से कहना कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन ओपन मार्केट में भी इसकी कीमत गिर रही है। पैसा जो है रुपया जो है वो मज़ीद बेहतर हो रहा है। डॉलर की कदर में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ 100 इंडेक्स में, जिसके बाद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि डॉलर की जो रेट है वो कम होंगे, रुपया तगड़ा होने जा रहा है और डॉलर की मार्केट रेट में कमी आ सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद IMF से मुआहदा हुआ, जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई है। मुल्की मईशत पर मस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। डॉलर की कदर में भी कमी होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। एक जानिब मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोशा हैं, वज़ीर ख़जाना कोशा हैं, जबकि दूसरी जानिब IMF से मुआहदा होने के बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। जून में महंगाई की शरह में 0.26% कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माह महंगाई 29.40% रही। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सिगरेट की कीमत में 129% से ज़ायद, चाय 113% से ज़ायद, गंदम का आटा 90%, चावल की कीमत में 73% इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहराज अहमद शहराजी से। जी शहराज, इस रिपोर्ट के हवाले से शहराज से भी अपडेट्स लेंगे। अभी आपको बताएं जी कि जून में महंगाई की शरह में 0.26% की कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माह महंगाई 29.40% रही। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सिगरेट की कीमत में 129%, चाय 113%, गंदम का आटा 90%, जबकि चावल की कीमत में 73% इजाफा हुआ है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिगरेट की कीमत में 129% से ज़ायद का इजाफा किया गया है। जून में महंगाई की शरह में कमी वाक़या हुई है, 0.26% कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि गुज़िश्ता माह महंगाई के हवाले से बात की जाए तो उनका रिकॉर्ड 29.40% रहा। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सिगरेट की कीमत में 129% से ज़ायद इजाफा, जबकि चाय 113% से ज़ायद, गंदम का आटा 90%, चावल की कीमत में 73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा भी इसी मीटिंग में लिया जाएगा। IMF के साथ स्टैंड बाय माहिदे के मुतालिक अरकान काबीना को एतमाद में लिए जाने के हवाले से भी इस मीटिंग को अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और जापान तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं जापान के साथ मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफ़ा चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर जापान के शुक्रगुजार हैं। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात में इजाफ़े के ख्वाहां हैं। Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also have the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN
reaching 4. दीगर खबरों में आपको बताएं, मुल्क भर में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट बताई जाती है। अपडेट करें आपको, मुल्क भर में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट तक पहुँच गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मुल्क भर में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 मुज़ाफ़ात में 20 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। तवील लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी मामूलात शदीद मुतासर हो रहे हैं। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में दर्ज हरारत के साथ साथ बिजली लोड शेडिंग जो है वो भी बढ़ गई है। जैसे जैसे दर्ज हरारत में इजाफा होता जा रहा है तो बिजली लोड शेडिंग जो है वो भी, उसका मसला भी संगीन होता जा रहा है। इस वक्त देखा जाए तो पेशावर के जो शहरी इलाके हैं, तो शहरी इलाकों में 8-8 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग जो है वो जारी रहती है। इसके अलावा जो ट्रिपिंग के नाम पे बिजली की आंख मचूली है वो इसके अलावा है। गिरदोनवा की अगर हम बात करें तो पेशावर के गिरदोनवा में बिजली लोड शेडिंग का दौरान या जो है वो 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया है और कई घंटे तक बिजली मुसलसल गायब रहती है, जिसके बायस जो शहरी है वो काफ़ी परेशान है। शदीद गर्मी में या तो वो नहरों में बच्चे जो है वो नहाने पर मजबूर है, या फिर जो है बाहर दरवाजे के सामने बैठकर पंखे चलाने पर मजबूर है। इसके साथ अलावा अगर हम दीगर अजला की बात करें तो दीगर अजला में बिजली लोड शेडिंग का दौरान है जो काफ़ी ज़्यादा है और बिजली की आमद का कोई पता ही नहीं, कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो अपनी उरूज पे है। पेशावर के बाद रुख करेंगे कराची का, जहां पर लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। लाइन्स एरिया में बिजली की बंदिश से इलाका मुकीम परेशान है। 14 से 16 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलाती ज़िंदगी मुतासर कर दिए हैं। बिजली की अदम फराहमी के बायस ख़वातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं हम्माद यूसुफ से। हम्माद, अपडेट कीजिएगा कराची की लोड शेडिंग के हवाले से। जी, के इलेक्ट्रिक के जानिब से कराची में बिजली की अदम फरहमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कराची में 15 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेयरिंग हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेयरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है कराची की आवाम शदीद परेशान हो गई है। बिजली की बंदिश से जो है मामलाती ज़िंदगी लोगों का मुतासर हो गया है, जिससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई हैं वो घरेलू ख़वातीन हुई है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, क्या उनको मुश्किलात पेश आ रही है बिजली की बंदिश से, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात पेश आ रही है मामलाती ज़िंदगी? भाई मुश्किलात ये है कि यहाँ लाइट होती ही नहीं है। 3-3 घंटे लेट होती है, जाती है और 1-1 घंटा रहती है। लोग बीमार हो के कार्डियो जा रहे हैं, वहाँ से मर के बच के आ भी रहे हैं। और बिल इतने आ रहे हैं, 5-5, 10-10 हज़ार बिल बिजली के भर रहे हैं। जब लाइट नहीं है तो बिजली कहाँ से भरें, बिल क्यों भरें? जी, आवाम का यही कहना है कि भारी भरकम बिल उनको दिए जाते हैं, जिसके बाद जो है आवाम जो है बहुत बड़ी मुश्किलात का यहाँ शिकार हुई है। बिजली की अदम फराहमी के बायस जो है शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हुए हैं। बीमारी के बायस जो है वो उन्हें शदीद मुश्किलात हो रही है, जिसकी वजह से उनका ये भी कहना है कि आने वाले वक्तों में अगर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं ख़त्म किया तो आने वाले वक्तों में जो है वो बाहर सड़कों पर वो निकलेंगे। जी, वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान के तुरबत के करीब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले फौजी जवानों को खिराज अकीदत। शहीद मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकर अली के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मी लांस नायक की जल्द सेहतयाबी की दुआ। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत में साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। 10 जुलाई को केस का रिकॉर्ड तलब। अली मोहम्मद खान पर मर्दान में तरक्याती कामों के ठेके मंजूर नज़र अफराद को देने का इल्ज़ाम है। और चेयरमैन PCB इंतखाबात रोकने के हुक्म इम्तनाई को वापस ले लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबात करवाने की इजाज़त दे दी।
मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। मुल्क में एक बार फिर से बादलों की एंट्री होने को हुए। महकमे मौसमियात ने 8 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुल्क में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने खुशी की खबर सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 8 जुलाई तक मुल्क भर में काली घटाएं रंग जमाएंगी। बहरे अरब से मरतूब हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और झालाबारी का इम्कान है। शदीद बारिशों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि बारखान, लसबेला, DI खान और मुल्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 7 और 8 जुलाई को सक्कर और हैदराबाद समेत सिंध के चंद अजला में गरज चमक के साथ जल थल एक होने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी लैंड स्लाइडिंग के अलर्ट के बाद इंतजामिया ने जरूरी इकदाम शुरू कर दिए हैं। 6 से 8 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिश के नतीजे में DG खान में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा है। हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। झंग में दरियाए चनाब में पानी की मकदार में मुसलसल इजाफा हुआ है। दरियाए किनारे के आबाद देहातों और बस्तियों को खाली करवा लिया गया है। दरिया किनारे फसलों में पानी दाखिल होने से तबाही हो सकती है। अपडेट करें आपको, हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। झंग में दरियाए चनाब में पानी की मकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अपडेट क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे सफदर वसीम से। सफदर बताइएगा, पेश किए इकदाम क्या किए गए हैं? देखें, हालिया बारिशों के पेश नज़र जो है झंग के करीब से गुजरने वाले दरिया चनाब में जो है पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा भी हो रहा है और पानी बुलंद होने से न सिर्फ दरिया के अंदर बल्कि दरिया के जो करीबी फसलें हैं वहाँ पर भी जो है पानी दाखिल हो रहा है। कई इलाकों में पानी दाखिल होने से फसलें जो है मुतासर भी हुई हैं। इसके अलावा जो है दरिया के किनारों पर जिन लोगों ने मकान बनाए हुए हैं उन्होंने भी जो है वहाँ से अपना सामान वगैरह जो है वो उठाना शुरू कर दिया है और दरिया किनारे जो है आबाद देहातियों और बस्तियों के मकीनों जो है वो इस वक्त इस मुसलसल इजाफे की वजह से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपनी मज़ाब के तहत जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो भी अपना रहे हैं। जबकि चंद रोज कबल जो है डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रेस्क्यू के एहलकारों की जानब से मुमकिन सैलाब के पेश नजर जो है मौका एक्सरसाइज भी की गई कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सैलाब से कैसे निपटा जाए। जबकि जिला इंतजामी की जांच से जो है ताहाल किसी किस्म की कोई सैलाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया सफदर वसीम इस सूरत हाल के हवाले से। सिंध हुकूमत का घोस्ट डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। काम ना करने वाले 507 डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी। फाइनल शोकाज के बाद 39 डॉक्टर्स को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। कार्रवाई के खौफ से 54 गैर हाजिर डॉक्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को गैर हाजिर डॉक्टर्स की तफसीलात जमा करने की हिदायत। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शफकत अजीज़ से। जी शफकत, अपडेट कीजिएगा कार्रवाई के हवाले से। देखिए, सिंध हुकूमत ने घोस्ट डॉक्टर के खिलाफ सूबे भर में कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पहले मरले में महकमा सेहत सिंध ने 507 डॉक्टर्स को शोकाज जारी की थी, जिसके बाद 54 गैर हाजिर डॉक्टर्स ने कार्रवाई के खौफ से खुद ही इस्तीफा दे दिया। जबकि फाइनल शोकाज के बाद 39 डॉक्टर्स को जो है वो मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। महकमा सेहत का कहना है कि सरकारी अस्पतालों को फाल बनाने और गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। इस जमन में मजीद जो है 121 डॉक्टरों को फाइनल शोकाज भी जारी कर दिया गया। ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो जनवरी 2022 से मई 2023 तक की गई है। के साथ साथ महकमा सेहत ने जो गैर हाजिर और तरक्की में दिलचस्पी जो डॉक्टर नहीं ले रहे थे उनकी जगह जूनियर डॉक्टर्स को जो है वो तरक्की देने के लिए महकमा सर्विसेज से भी राय मांग ली है, ताकि सीनियर ओहदों की जो पोस्टें अरसा दराज से खाली पड़ी हैं उन्हें पुर किया जाए। वज़ीर सिंध की हिदायत पर महकमा सेहत ने पूरे सूबे से गैर हाजिर डॉक्टरों की तफसीलात तलब कर ली। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को भी जो है गैर हाजिर डॉक्टरों की तफसीलात जमा करने की हिदायत की गई है। बताया जा रहा है कि जो 39 डॉक्टर जिन्होंने इस्तीफा दिए, तमाम डॉक्टर बैरून मुल्क काम कर रहे थे और उन्होंने वहीं से इस्तीफा भिजवा कर डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी किया गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया शफकत। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी इंतखाबात रोकने के हुक्म में इम्तना को वापस ले लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात करवाने की इजाज़त दे दी है। केस की समाअत जस्टिस अनवार हुसैन ने की। अपडेट कर रहे हैं आपको, चेयरमैन पीसीबी इंतखाबात रोकने के हुक्म में इम्तना को वापस ले लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात करवाने की इजाज़त दे दी है। केस की समाअत जस्टिस अनवार हुसैन ने की। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी लोक मौसीकी के शहंशाह का सहर आज भी बरकरार है। जुगनी के खालिक और चिमटे की मुनफरिद धुन आज भी कानों में रस घोलती है। बारूब अंदाज और मुनफरिद अंदाज के मालिक गुलकार के आज भी लाखों दीवाने। लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।